पुअर गर्ल सेलिंग वुडन टॉयज। नैना अपनी माँ रमा के साथ रहती थी। नैना के पिताजी का देहांत हो गया था। तब से रमा छोटे मोटे काम करके अपनी बेटी को पालती पोसती थी। एक बार रमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके चलते वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। दिन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे थे। नैना अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो खुद छोटे मोटे काम करने चली जाती है। वो जो काम मिलता है वो कर लेती थी और इस तरह आए हुए पैसों से वो रोटी खरीदकर अपनी माँ और अपने लिए ले जाती थी। एक दिन नैना सड़क पर रुकी हुई गाड़ी को साफ करती है। उस गाड़ी का मालिक नैना को 10 रुपए देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर जाता है, नैना की नजर सड़क पर पड़े हुए बटुए पर पड़ती है। वो बटुआ उस गाड़ी वाले आदमी का था। नैना वो बटुआ अपने हाथ में लेकर उस गाड़ी वाले का पीछा करती है, पर वो गाड़ी वाला वहां से जा चुका था। बटुए में बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर नैना अपने मन में सोचती है, अरे इस बटुए में तो बहुत सारे पैसे हैं। ये बटुआ मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी और जब भी वो साहब जी नजर आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। नैना ये सोचकर घर की ओर निकलती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत खिलौने बेच रही थी। गर्मी ज्यादा होने के कारण वो बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। यह देख नैना भागी भागी उस औरत के पास जाती है। वो बूढ़ी औरत पर थोड़ा पानी डालती है और उसे होश में लाती है। नैना बूढ़ी औरत को पेड़ के नीचे ले जाकर बिठाती है और उससे कहती है, दादी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या बताऊं बेटा, इस गर्मी की वजह से मेरा हाल बेहाल हो गया है। आज मैं एक भी खिलौना बेच नहीं पाई। पता नहीं मालिक क्या कहेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खिलौने बेच कर दूंगी। तुम यहाँ बैठो और आराम करो। ये कहकर नैना वो खिलौने वाली टोकरी लेकर खिलौने बेचने जाती है। देखते ही देखते नैना वो सारे खिलौने बेच देती है। ये देख बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा और मेरे खिलौने का क्या हाल होता। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? नैना अपने बारे में उसे सब बताती है। देखो कल सुबह तुम मुझे यहाँ मिलो। मैं तुम्हें अपने साहब रघु जी के पास ले जाऊंगी। वो तुम्हें कुछ खिलौने देंगे जिसे बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो। ये सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। पर नैना की माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी। नैना तुरंत अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाती है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखो बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इन्हें 2 दिन अस्पताल में रखना होगा। तुम तुरंत पैसों का इंतजाम कर लो बेटी। साहब अब मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके मेरी माँ का इलाज कीजिए। मैं कल शाम तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। नहीं नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब तक तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर लेती, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। नैना बहुत रोती है। नैना के आंसू देखकर डॉक्टर को नैना पर तरस आता है और वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी माँ का इलाज करता हूँ, पर कल शाम तक तुम्हें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। नैना डॉक्टर का धन्यवाद करती है और अगले दिन उस बुढ़िया से मिलकर खिलौने वाले के पास जाती है। नैना रघु को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये वही था जिसने अपना बटुआ सड़क पर गिरा दिया था। नैना अपनी थैली में से बटुआ निकालकर रघु को देती है। रघु बटुआ देखकर चौंक जाता है और नैना से कहता है, अरे तुम कौन हो बेटा, और ये बटुआ तुम्हारे पास कैसे? नैना सारी बात रघु को बताती है। बेटी तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का इन पैसों को वो ले लेता। हाँ रघु जी, आपने सही कहा। इसकी माँ अस्पताल में है। अगर ये चाहती तो पैसे ले लेती, पर इसने ऐसा नहीं किया। सच में ये बहुत अच्छी लड़की है। बेटी ये लो, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे ले लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। साहब जी मुझे खिलौने दीजिए, मैं उन्हें बेचकर आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। अरे नैना, ये पैसे मैं तुम्हें उधार के तौर पर नहीं दे रहा हूँ।
ये मेरी ओर से तुम्हें इनाम है। साहब जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये आपके पैसे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, इसीलिए मैंने लौटा दिए। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी 100 रुपयों के बराबर है। मुफ्त में आए हुए 100 रुपए भी 1 रुपए के बराबर है। मेहनत से पैसे कमाऊंगी, मुझे खिलौने दीजिए। रघु को नैना की ईमानदारी और उसकी मासूमियत बहुत पसंद आती है। वो नैना को खिलौनों के साथ साथ कुछ पैसे भी देता है। नैना उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराती है और खिलौने बेचकर रघु के पैसे वापस कर देती है। इस तरह नैना खिलौने बेचकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है।